से हुए हैं या कितने साल से जर्जर थी? नहीं, बिल्डिंग में कोई ही नहीं, क्योंकि हमने जो 3 फैमिलीज़ रह रहे थे उनसे हमने कंफर्म किया, सब फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं। वो लोग सब बाहर आने के बाद 10:30 बजे उन्हें थोड़ा सा ऐसे लगने लगा कि बिल्डिंग वाइब्रेट हो रही है, तो वो सब बिल्डिंग के बाहर आ गए थे और उसके बाद 12:30 पे बिल्डिंग गिरी है। और ये मैटर कोर्ट में रहने के कारण महानगर पालिका इसको तोड़ नहीं सकी थी। C1 कैटेगरी में C1 कैटेगरी में ये बिल्डिंग 2020 में गई और उसके बाद उसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद मैटर TAC में था, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट से C1 के, इसके बाद TAC ने भी उसको C1 करके डिक्लेयर किया था और C1 डिक्लेयर करने के बाद महानगर पालिका की नोटिस थी इस पे पुल डाउन की, जिसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में और मैटर पेंडिंग था हाई कोर्ट में। अभी तक कोई कैजुअलिटीज तो नहीं, कैजुअलिटीज़ नहीं है, ये हमने अभी कंफर्म किया है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट करूँ। मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग, एक परिवार अंदर आ रहा था जो भागने की कोशिश कर रहे थे बाहर। नहीं, मैंने सब परिवारजनों से मैंने अभी बात की है, मैंने पर्सनली बात की है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके घर में कोई मेड आ रही होगी या कोई सब्जी वाला, कोई भी नहीं था, ये उन्होंने मुझे कंफर्म किया है। इसलिए आज अभी तक के तो भी कैजुअलिटी नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ। थैंक यू। भाई, यहाँ पे गीतांजलि बिल्डिंग गिरी है, एक हादसा हुआ है, क्या है मामला, जरा उसके बारे में बताइए। ये गीतांजलि नगर सोसाइटी है, इसमें A-B-C ऐसे 3 विंग है। ये जो मतलब आप एंट्रेंस में मंदिर के बाजू में A विंग है, इन सभी बिल्डिंग को C1 का नोटिस दिया गया है महानगर पालिका से 2 साल पहले। मतलब C सेक्शन में बिल्डिंग है, कुछ भी जीवित हानि हो सकती है। और इतने होने के बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ कोई डेवलपर भी आए थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे, लेकिन इनका उनसे कुछ बराबर समझौता हो नहीं रहा था। इनको शायद ज़्यादा एरिया चाहिए। C बिल्डिंग का लोला डेवलपर से उनका हो गया था, ये बिल्डिंग को उनको पूछा गया, उनको कुछ ज़्यादा चाहिए था। फिर इनको खाली करने की नोटिस आई, लेकिन इन्होंने खाली किया नहीं। लोकायुक्त के पास गए, BMC कोर्ट में गए, मेरे पास भी आया है। मैं यहाँ साहिबा नगर का फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। मैंने उनको सलाह दी, आप लालच में मत जाइए, जो नया बिल्डर आया है उसके साथ जो भी है अपना नया घर मिले, बिल्डिंग की पोजीशन करा हुआ, और कोई BMC कहीं भी कोर्ट में आपको राहत नहीं मिलेगी, आप खाली कर दीजिएगा। लेकिन इसमें टोटल ये A विंग में 16 फ्लैट थे, एक विंग थी, 16 फ्लैट थे। अभी फिलहाल कितने लोग रह रहे हैं? अभी नहीं, वहाँ कोई नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया था, तो इन्होंने गए हफ्ते ही लोगों ने खाली कर दिया था। और एक फैमिली ने आज ही सुबह खाली किया। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं रहता। चाय वाले और कोई गाय की नहीं, चाय वाले बाहर थे, उनको जैसे पता चला आवाज़ है, सब लोग भाग गए। तो ये एक अच्छा संकेत है कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है। मेरा नाम चंदू भाई है। चंदू भाई, ये जो यहाँ पे हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरी है गीतांजलि, आप यहाँ पे कहाँ रहे उस समय थे और क्या देखा? मैं बिल्डिंग के सामने मेरे शॉप के बाहर खड़ा था, मेरे कोई बंदे आ रहे थे, उसके इंतजार में मैंने देखा जैसे कोई हवा का झोंका आया और कैसे कुछ कांच के पत्ते की बिल्डिंग बच्चों की बनाई हुई गिरती है, उसी अंदाज में बिल्डिंग ढहा के गिर पड़ी। और मैं सामने यहाँ पे? हाँ, मेरे सामने है, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। और उस समय जब बिल्डिंग गिरी, कौन यहाँ पे कोई मौजूद था? अभी उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दौड़ के बिल्डिंग की तरफ गया, लेकिन लाइट के कनेक्शन चालू थे सब, इसलिए मैंने सोसाइटी में जो भी वॉचमैन वगैरह थे उनको आवाज़ लगाई, आप जल्दी से जो भी हो सकता है बंद कीजिए। और फिर जो दूसरे भाई खड़े थे उनको कहा मशीनरी को, जो भी अपनी वो धक्का देके हटाने का प्रयास कर रहा है मलबे को, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाना था, क्योंकि इतना वजन होता है उसका। दबे थे? ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई हटाने का प्रयास कर रहा है उसको। और कुछ लोग, कुछ रिलेटिव भी जो उनके बाहर थे, दौड़ते हुए आए कि नहीं, मेरी तो मम्मी अंदर थी, मेरी बहन अंदर थी। तो अभी इसका आशंका है, 100% आशंका है। और अभी जो लगे हुए हैं सभी, तो भगवान करे सुरक्षित रहे, यही उनसे